ओ भाई बड़ा गैरतमंद है तू, है। तुम्हें कोई छोटी सी गाली निकाल दे और तुम वहाँ उस शख्स पर गालियों की बिछाड़ कर देते हो। तुम वहाँ हंगामा मचा देते हो, हंगामा बर्पा कर देते हो। क्यों? कि तुम गैरतमंद हो। और बड़ी कोई तुम्हें बुरा भला कह दे, माँ बहन की गाली निकाल दे और तुम बर्दाश्त नहीं करते। मेरी बहन को गाली निकाली है, मेरी माँ को गाली निकाली है। लेकिन तुम उसी बहन के साथ बैठकर घर में, उसी बहन के साथ बैठकर मडियर तुम इंडियन मूवी देखते हो, रोमांटिक मूवी देखते हो, लव स्टोरी देखते हो, जिसके अंदर एक लड़का लड़की को पटा रहा होता है, लड़की लड़के को प्रपोज कर रही होती है, लड़की अपने वालिदैन से छुप कर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। तुम वही नहीं हो। ओ भाई खुद से मुखातिब हो क्या? तुम वही नहीं हो जो अपने फैमिली के साथ बैठकर रोमांटिक मूवीज देखते हो और उनको ला कर देते हो, खुद हाथ से चलाते हो और उन सबको इकट्ठा करके बैठते हो। और जब गैरत की बात आती है तो तुमसे बड़ा कोई गैरतमंद ही नहीं होता। जब गैरत की बात आती है तो तुम कुछ छोटी सी गाली निकाल दे तो लोगों पर गालियों की बुछाड़ कर देता। ओ भाई किधर जा रहा है? सुन कर जा, सुनना पड़ेगा तुम्हें। समझ आ रही है? तुम्हें वो मूवी देखते वक्त बिल्कुल तुम्हारी गैरत नहीं जागती जिस मूवी के अंदर तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान की बेइज्जती की जाती है। तुम्हारी गैरत को बिल्कुल उस वक्त होश नहीं आती जिस वक्त तुम्हारे मुल्क को कम तर समझा जाता है। एक मूवी के अंदर, जिस मूवी के अंदर कफार बैठकर उस पत्थर की पूजा करते हैं जिसके खिलाफ जंग लड़ते हुए, जिस तालीमात को रोकने के लिए, जिस मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए सहाबा किराम और मोमिनों ने इतनी कुर्बानियां दी, और तुम गैरतमंद का खुद को लक़ब देते हो उन सबको देखते हुए। ओ भाई खैरियत है? तुझसे मुखातिब हूं मैं। माय डियर्स, तुम्हारे माथे पर उस वक्त बाल क्यों नहीं पड़ता जिस वक्त तुम उस काफिर के एडवाइसेस को, काफिर की मोटिवेशंस को सुनते हो और उस काफिर की बातों पर गौर करते हो, उस काफिर की मूवीज को देखते हो, उनकी फिल्म्स को देखते हो जो तुम्हारे खुदा को नहीं मानते। तुम कहते हो कि अल्लाह एक है, लेकिन वो उस अल्लाह को नहीं मानते। वो उन्होंने लाखों खुदा बनाए हुए हैं। वो तुम्हारे नबी पर ईमान नहीं ले गया भाई। और जिस नबी ने इतने साल तबलीग की, पत्थर खाए दीन की तबलीग के लिए, वो उस नबी को नहीं मानते जिनको तुम अपना आइडियल बनाकर बैठा हुआ है। ओ भाई कहाँ जा रहे हो तुम? गैरतमंद तो तुम बहुत ज्यादा हो ना। मूवी भी तुम बहन के साथ बैठकर देखते हो, लव स्टोरी भी बहन के साथ बैठकर देखते हो, और जब बात आती है गैरत की हैं तो तुम सबसे बड़े गैरतमंद बन जाते हो। कहाँ है तुम्हारी गैरत? खुद से पूछो तो सही, खुद से पूछो तो सही। फोकस से करो अपनी लाइफ पर। बड़े बा गैरत हो ना तुम, बात समझो, बा गैरत हो, गैरत वाले हो ना तुम्हारी। यार अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान पाक में क्या फरमाता है? अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि ए मोमिनो, खुद को और अपने अहले अयाल को, यानी खुद को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन आदमी और पत्थर हैं। यानी कि वो आग जो आदमियों और पत्थरों से जलती है। यानी कि दुनिया की आग जी लकड़ियां ना बालती है ना, तो जहन्नम की जी आग और पत्थरां नाल ते इंसानां नाल बलेगी। जेडे अल्लाह ताला तुझे रसूल दे तालीमात अमल नहीं करते, वो ईंधन होएगा उस आग का। समझ लगती भैया ना? तो उस आग से बचाओ। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने क्या फरमाया? उस आग से अपने अहल वयाल को बचाओ। तुम्हारी यस, तुम अपने घर वालों के साथ बैठकर वो मूवियाँ देखते हो जिस मूवी के अंदर तुम्हारे खुदा का इनकार किया जाता है, तुम्हारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इग्नोर किया जाता है, तुम्हारे मुल्क के खिलाफ बातें की जाती हैं, तुम्हारे खानदानों को तबाह करने के तरीके बताए जाते हैं, एक लड़की को पटाने का तरीके सिखाए जाते हैं, लड़के को प्रपोज करने के तरीके सिखाए जाते हैं, एक लड़की को यह सिखाया जाता है कि अपने वालिदैन से, अपनी फैमिली से किस तरह छुप कर अपने बॉयफ्रेंड से रब्ता करना है। ओ भाई गैरतमंद, ओ भाई गैरतमंद, तुझसे मुखातिब हूँ। समझ आ रही है? अगर नहीं समझ आ रही तो एक दफ़ा ना ये वीडियो बंद करके गौर से सोच एक दफ़ा और अपनी फैमिली पर फोकस करो। क्या ये वो वक्त नहीं आ गया कि हर घर के अंदर केबल चल रही है, इंडियाज़ ड्रामे और मूवीज चल रही हैं, और उनके अंदर वो अपनी बेसाख्ता होकर, वो बिल्कुल बेझिझक होकर अपनी तालीमात को क्या कर रहे हैं?
ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमारे माइंड्स के अंदर, हमारी फीलिंग्स के अंदर, वो हमारे फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं और तुम्हारे माथे पर कभी बाल ही नहीं पड़ा। वो कैसे गैरतमंद हो तुम, मुझे ये तो बताओ। माय डियर्स, इस वक्त इस चीज़ को सोचो कि जो तुम्हारे खुदा पर ईमान नहीं लेकर आए, जिनके फैशन को तुम अपना रहे हो, जिनको अपना आइडल बनाकर बैठे हो, वो तुम्हारे खुदा पर ईमान नहीं लेकर आए, तो वो तुम्हारे जिसको तुम नबी मानते हो, जिस पर तुम कहते हो कि मेरी जान भी फिदा है, उस नबी को वो नहीं मानते। वो ये नहीं कहते कि वो अल्लाह के रसूल है, वो उनको जानते ही नहीं है। तुम उनको अपना आइडल बनाकर बैठे हुए हो, तुम उनको अपना हीरो बनाकर बैठे हुए हो। और माय डियर, जो अपने हमारे असल हीरोज हैं, हमारे जो आबाओ अजदाद हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, खालिद बिन वलीद, माय डियर उमर फारूक आज़म, अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और माय डियर्स मोहम्मद बिन कासिम, कैसे कैसे हीरोज हमारे इस्लामी तरीके हैं, उनको तुम बुलाकर बैठ गए हो जो रियल हीरो थे। और तुम इन कफार को जो एक्टिंग करके, फिल्टर लगाकर, एडिटिंग करके तुम्हें और तुम्हारी फैमिलीज को इंस्पायर कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और माय डियर्स प्लीज, पछताने की बात नहीं है। हाँ, पछताना तो तुम्हें चाहिए वैसे, लेकिन स्टेप ले लो, कदम उठा लो माय डियर। अपने आपको पहले, सबसे पहले बचाओ, फिर अपने फैमिलीज को बचाओ। हाँ, तुझे से मुखातिब हो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड प्लीज, और ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ आ रही तो समझने की कोशिश करो। और गैरतमंद, तुझसे मुखातिब हूं मैं, हाँ तुझसे।